तो स्वागत है आपका राजस्थान भूगोल की इस क्लास में। राजस्थान भूगोल की पिछली क्लासों में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हम राजस्थान का स्थिति विस्तार पढ़ चुके हैं। राजस्थान की आकृति व क्षेत्रफल वाला टॉपिक भी पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आपको जैसे पता है कि राजस्थान दो प्रकार की सीमाएं बनाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ बनाता है। उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगा के लिख लेते हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं आज राजस्थान की सीमाओं के बारे में। राजस्थान, आपको एक बात याद होनी चाहिए कि राजस्थान की सीमाओं का निर्धारण 1 नवंबर 1956 ईस्वी में राजस्थान की सीमाओं का निर्धारण हुआ। सीमा का निर्धारण 1 नवंबर 1956 को ऐसा किया हुआ। तो 1 नवंबर 1956 राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण की डेट है ये। और इसी 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान में आबू और देलवाड़ा नामक प्रदेश राजस्थान में सम्मिलित किया गया। और इसी ये लास्ट चरण है। इसके बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और वर्तमान में जो हमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप दिख रहा है वो 1 नवंबर 1956 के बाद ही हमें दिखना प्रारंभ हुआ। तो इसी कारण राजस्थान की सीमाओं का निर्धारण भी 1 नवंबर 1956 का हुआ। और सीमाओं में हम लिख लेते हैं कि राजस्थान में दो तरह की सीमाएं पाई जाती हैं। एक होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक होती है अंतर्राज्यीय सीमा। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की कुल सीमा रेखा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है। वहीं पर अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। यहाँ तक आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन है। तो राजस्थान के 6 जिले वो पाकिस्तान के राजस्थान के 6 जिले पाकिस्तान के 2 प्रांतों के 9 जिलों से सीमा बनाते हैं। तो इस लाइन से आपको ये तो पता चल गया होगा कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले हमें लिखना है पंजाब, जो राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा, जो राजस्थान के साथ 1,262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा यूपी, जो 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद आता है एमपी या मध्य प्रदेश, जो राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि सर्वाधिक है। मतलब ये राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है। उसके बाद 5 और लास्ट नंबर पर आता है हमारा गुजरात, जो राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग लगा के लिख लेते हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने हैं आपको पता होना चाहिए, 1070 किलोमीटर। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब हुआ, तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ। और इसका निर्धारण सर रैडक्लिफ या फिर सीरियल रैडक्लिफ द्वारा किया गया। तो उन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रैडक्लिफ रेखा, रैडक्लिफ लाइन नाम इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का रखा गया। ये भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती हैं। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 3323 या फिर 3323 किलोमीटर है। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा वो लिख लेते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब हुआ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं निर्धारण की डेट आपको याद रखनी है 17 अगस्त 1947। ये की किसके द्वारा गई, तो ये सीरियल रैडक्लिफ द्वारा की गई। तो इसका निर्धारण सीरियल रैडक्लिफ द्वारा किया गया। तो इसी कारण इसका नाम, इस रेखा का नाम रैडक्लिफ रेखा, रैडक्लिफ लाइन इसका नाम पड़ा। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई में आपको लिखना है कि इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है, जो कि भारत के 3 राज्य व 2 केंद्रों से गुजरती है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना है पंजाब, उसके बाद सेकंड हमें राजस्थान, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें लिखना है गुजरात। और केंद्रों में हमें लिखना है सबसे पहले JNK या फिर जम्मू एंड कश्मीर। और सेकंड नंबर पे जो केंद्र इस सीमा पर स्थित है उसका नाम है लद्दाख। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में एक नोट लगा कर, एक बात इसमें लिखना भूल गया मैं, वो लिख लेते हैं नोट लगा के, कि यह एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण कागज और कलम पर किया गया। तो यहाँ पर एक नोट लगा के लिख लेते हैं, यह एकमात्र इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण कागज व कलम पर किया गया। तो यहां तक आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसका नाम रैडक्लिफ लाइन है, उसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है, जो भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती हैं। 3 राज्यों में सबसे पहले नाम आता है पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात, और केंद्रों में नाम आता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसका कि निर्धारण कागज और कलम पर किया गया। तो यहाँ तक आपको सबको पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आज अब देखने वाले हैं कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान लिखते हैं, राजस्थान में IB या फिर राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर। तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो आपको पिछले में 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिस पर कि राजस्थान के के 6 जिले स्थित है। और पाकिस्तान के 2 प्रांतों के, पाकिस्तान में राज्यों को प्रांत बोला जाता है, तो 2 प्रांतों के 9 जिले स्थित हैं। तो ये जिले लाइन टू लाइन लिखाने से मतलब नहीं है, तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ तक एक डायग्राम बन गया।
तो राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत श्री गंगानगर के एक हिंदुमल कोट से बाड़मेर के बाकासर तक ये रेखा का विस्तार राजस्थान में है। तो राजस्थान में इस सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित है? तो सबसे पहले नाम आता है गंगानगर का। उसके बाद जो न्यू जिला बना अनूपगढ़। उसके बाद आता है बीकानेर। ये फलोदी पहले विवादित था, पर हम इसका हो गया है निपटारा, तो फलोदी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आता है। उसके बाद आता है जैसलमेर। उसके बाद आता है बाड़मेर। तो राजस्थान के ये 6 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। और यहाँ पर हमने एक बात लिखी कि पाकिस्तान के 2 प्रांतों के 9 जिले अंतर्राष्ट्रीय इस राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के 2 प्रांत कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, एक पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। उनके कौन कौन से जिले आते हैं? तो सबसे पहले आता है यहाँ पर बहावल नगर। उसके बाद बहावलपुर। और उसके बाद आता है रहीम यार खाना। ये 3 जिले तो आते हैं हमारे पंजाब प्रांत से। उसके बाद जो जिले आते हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है घोटकी का। उसके बाद आता है सुफुर। उसके बाद आता है खैरपुर। उसके बाद नाम आता है हमारा संघर। उसके बाद नाम आता है अमरकोट। और उसके बाद नाम आता है थार पारकर। ये जो 6 जिले हैं ये हैं सिंध प्रांत के। ये सिस्टमेटिक लिखा लेता हूँ एक बार, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है उसमें राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर रेड क्लिफ लाइन हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरुआत होती है और बाकासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है। इस पर राजस्थान के 6 जिले स्थित है। सबसे पहले उत्तर में गंगानगर, उसके बाद अनूपगढ़, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद फलोदी, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर। और इंटरनेशनल मतलब राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान के 2 प्रांतों के 9 जिले इस पर स्थित है। पंजाब प्रांत के बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खाना और सिंध प्रांत के 6 जिले घोटकी, सुफुर, खैरपुर, संगर, अमरकोट व थार पारकर। ये 9 जिले पाकिस्तान के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और अब हमें इनकी विशेषता लिखनी है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित, आईबी पर स्थित सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो हमारा गंगानगर है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला तो हमारा जैसलमेर ही है ऑल टाइम। और जैसलमेर ही सर्वाधिक सीमा बनाता है। सर्वाधिक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने वाला जिला भी जैसलमेर ही है। और सबसे न्यूनतम इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने वाला जिला हमारा फलोदी है। न्यूनतम सीमा बनाने वाला फलोदी है। उसके बाद अनूपगढ़ में एक आपको बात याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर आईबी के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय। तो यहाँ तक आपको सब बात याद रखनी है। ये थोड़ा मैसी हो गया तो यहाँ पर एकदम अच्छे से लिख लेते हैं, एक पार्टीशन बना लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं राजस्थान के जिले। तो राजस्थान में सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा गंगानगर। सेकंड नंबर पर आता है हमारा अनूपगढ़। थर्ड नंबर पर आता है हमारा बीकानेर। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है फलोदी। फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा जैसलमेर। 6 नंबर पर और लास्ट नंबर पर आता है हमारा बाड़मेर। यहाँ पर एक नोट लगाकर आपको एक बात याद रखनी है कि बाड़मेर
व गंगानगर। अंतरराष्ट्रीय सीमा व अंतरराज्यीय सीमा दोनों सीमा बनाते हैं। गंगानगर पंजाब व पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाता है और बाड़मेर गुजरात व पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो ये नोट आपको याद रखना है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद अब पाकिस्तान के ज़िले लिख लेते हैं। तो पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले हैं? तो पाकिस्तान के 2 प्रांत, पहले पंजाब प्रांत लिख लेते हैं और उसके बाद सेकंड नंबर पर सिंध प्रांत लिख लेते हैं। पंजाब के 3 जिले और सिंध के 6 जिले, कुल मिला के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के। तो पंजाब प्रांत में सबसे पहले आता है बहावल नगर, सेकेंड नंबर पे जो आता है बहावलपुर और थर्ड नंबर पर आता है रहीम यार खाना। सिंध प्रांत के कौन कौन से जिले हैं? तो सिंध प्रांत में सबसे पहले आता है घोटकी, उसके बाद आता है हमारा सुफुर, उसके बाद आता है खेरपुर, उसके बाद आता है संघर, उसके बाद आता है हमारा अमरकोट या उमरकोट भी कहते हैं, जहाँ पर बापूजी की शादी हुई थी, अमरकोट। उसके बाद थार पारकर एक गाय की नस्ल भी है, तो इससे आप रिलेट करके ये यहाँ पर याद रख सकते हो। तो आज की क्लास में हमने राजस्थान की सीमाओं के बारे में चर्चा की। राजस्थान की कुल सीमा रेखा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा है और 4,850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है, जिसमें से राजस्थान के 6 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और पाकिस्तान के 2 प्रांतों के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद अंतरराज्यीय सीमा में हमने देखा कि 5 राज्य भारत के 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1,262 किलोमीटर, यूपी 877 किलोमीटर, एमपी 1600 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा बनाता है। उसके बाद गुजरात 1,022 किलोमीटर। उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा की कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई तो 3,323 किलोमीटर है। ये भारत के 3 राज्य व 2 केंद्रों से गुजरती है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सीरियल रैटक्लिफ या फिर सर रैटक्लिफ द्वारा किया गया। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रैटक्लिफ लाइन या फिर रैटक्लिफ रेखा रखा गया और यह एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसका निर्धारण कागज और कलम पर किया गया। ये आपने देख लिया, भारत के 3 राज्य पंजाब, राजस्थान व गुजरात से गुजरती हैं और 2 केंद्र जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से गुजरती हैं। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है। तो राजस्थान में 1,070 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान के 6 जिले इस पर स्थित हैं और पाकिस्तान के 2 प्रांतों के 9 जिले राजस्थान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से हैं? तो गंगानगर है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। गंगानगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित सबसे छोटा जिला है, वहीं पर जैसलमेर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला है और यही सर्वाधिक सीमा बनाता है। और सबसे न्यून सीमा फलोदी बनाता है, मतलब सबसे कम सीमा फलोदी जिले की है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सर्वाधिक नज़दीक मुख्यालय अनूपगढ़ का है। तो यहाँ तक आपको सबको पता चल गया होगा। उसके बाद नोट लगा के एक बात लिखी गई है कि बाड़मेर व गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है। तो बाड़मेर गुजरात व पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और गंगानगर पाकिस्तान व पंजाब के साथ अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। उसके बाद हमने पाकिस्तान के बारे में लिखा कि पाकिस्तान के 2 प्रांत, एक पंजाब प्रांत जिसके 3 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद सिंध के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत के 3 जिले कौन कौन से हैं? तो बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम बिहार खाना। और सिंध प्रांत के 6 जिले घोटकी, सुफुर, खेरपुर, संगर, अमरकोट, उमरकोट
अमरकोट या फिर उमरकोट, और एक थार पार कर। तो आज की राजस्थान ज्योग्राफी में हमने सीमाओं के बारे में डिस्कशन किया। आज की क्लास में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा की। कल की क्लास में हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें हम पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी व गुजरात की सीमाओं में कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ अटैच हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।